प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शुरू हुआ एक प्रशासनिक विवाद अब धर्मयुद्ध और सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। मेला प्रशासन ने अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनकी संस्था के नाम से आवंटित भूमि को निरस्त करने और उन्हें आजीवन माघ मेले से प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और जनहानि की स्थिति पैदा हो सकती थी। इस पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। विवाद सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, संत समाज भी दो धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने प्रयागराज मेला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता की ताकत मिलने पर उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे कई कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और समाज को उनसे सतर्क रहना होगा। उनके इस बयान को सीधे तौर पर चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका गया और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़े जाने के दौरान साधु संतों के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगा। इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर भी गंभीर टिप्पणियां की थी, जिसके बाद संत समाज के एक वर्ग में नाराजगी और तेज हो गई। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिसने ये कहा वो शांति नहीं, मैं उसको शांति नहीं मानता है। मैं उसको संत इसलिए नहीं मानता, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं प्रशासन आए और मुझे जो है स्नान कराइए, ये क्या है? ये कि आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है और यू वांट टू
यू वांट टू फिल योर ईगो, तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो। ईगो फुलफिल ऐसे नहीं होगा। भाई आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो हमें भी दिलाओ, हमारे यहाँ 13 अखाड़े सब अखाड़ों को मिलना चाहिए। जबकि शंकराचार्य जो ये महाराज श्री का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल अखाड़ों का होता है, वो महाकुंभ में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को निशाने पर लिया और सीधे कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। अब जब मेला प्रशासन ने जमीन निरस्तीकरण और आजीवन प्रतिबंध का नोटिस भेजा है, तो इस पर सियासत भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर संतों के अपमान का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में होर्डिंग लगाए गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गोमती से ज्यादा गंदी अब बीजेपी हो गई है, जहां संतों का सम्मान नहीं हो रहा। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस सरकार में संतों को रुलाया जा रहा है और धर्म के नाम पर टकराव बढ़ाया जा रहा है। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। भाई जो लोग हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, वही धर्मात्माओं को, साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं। उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया। और इस प्रकार क्योंकि वो कोई व्यक्ति अगर उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है, तो उसको फिर वो मजा चखाने में लग जाते हैं। अब पावन अवसर पर इतने सारे श्रद्धालु वहाँ पर थे और शंकराचार्य के साथ जो किया वो बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार का व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का, भाजपा का, वो सब सामने आ रहा है। प्रयागराज माघ मेले का ये विवाद अब सिर्फ स्नान या व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा। ये संत सम्मान, सत्ता के इस्तेमाल और धर्म की राजनीति का बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले समय में प्रशासन का एक्शन और संत समाज की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।